पंजाब में होने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली रद्द करनी पड़ी। ये रैली पंजाब के फिरोजपुर में होनी थी। ऐसा कुछ आपने कुछ दिनों पहले ही सुना होगा। साथ ही आपने ये भी सुना होगा कि इस रैली के दौरान नरेंद्र मोदी पर हमला किए जाने की आशंका जताई गई थी। पीएम मोदी का कहना था कि वो वहां से जिंदा लौट पाए, ये काफी बड़ी बात है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि अगर पीएम मोदी पर कभी हमला हो जाए और खुदा न खास्ता उन्हें कुछ हो जाए तो हमारे देश का क्या होगा, बीजेपी का क्या होगा? हमारे देश में इतने बड़े बड़े फैसले लेकर उसे आगे तक पहुंचाने वाले मोदी ही अगर ना रहे तो हमारे देश का उद्धार कौन करेगा? ऐसे सवाल हमारे मन में आते हैं। हालांकि जब इंदिरा गांधी पर गोलियां बरसाई गई थी तब भी लोगों ने ऐसे कई सवाल उठाए थे कि आखिर उन्हें सुरक्षा क्यों नहीं दी गई है। जहां उन्हें सुरक्षा देने वाला ही जब उनका भक्षक बन गया तो बात ही कुछ और थी। लेकिन इन सभी के बाद भी हर किसी को ये डर होता है कि हमारे देश के राजनेता जो हमारे लिए दिन रात एक करके हमारे परिवार और हमारे देश का मान सम्मान बढ़ा रहे हैं, उनकी रक्षा करना हर किसी का दायित्व है और उनकी सिक्योरिटी में भी एक से बढ़कर एक बॉडीगार्ड मौजूद है। लेकिन लोगों को ये सवाल सताता है कि आखिर हमारे माननीय प्रधानमंत्री को कुछ हो जाए तो क्या होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी इंटरेस्टिंग वीडियो को, जिसमें जानेंगे कि आखिर अगर पीएम मोदी को कुछ हो जाए तो क्या होगा। दोस्तों, आप ये तो बखूबी जानते हैं कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक ऐसे प्रधानमंत्री बन चुके हैं जो बिना किसी निडरता के साथ अपने फैसले को बखूबी निभाते हैं और उस पर बखूबी काम भी करते हैं। आपको बता दें, माननीय प्रधानमंत्री ने करीब 7 साल से हमारे देश की सेवा में अपने पद को संभाल रखा है, जिनमें देखा जाए तो पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक का फैसला हो या फिर जम्मू कश्मीर से 370 हटाने की बात हो। इसके अलावा 3 तलाक जैसे फैसले को माननीय प्रधानमंत्री ने बखूबी निभाया है। इन सभी फैसले के साथ उन्होंने ये साबित किया है कि वो अपने देश की कितनी चिंता करते हैं। लेकिन इन सभी के बीच लोग ये भूल जाते हैं कि प्रधानमंत्री जो भी अच्छा काम करते हैं उसके पीछे कुछ बुरे लोग होते हैं जो चाहते हैं कि वो कुछ भी अच्छा ना करें और वो उनके मुताबिक चलें। ऐसे में उनके ऊपर आतंकियों का खतरा मंडराता रहता है। हालांकि कहा जाता है कि जब माननीय प्रधानमंत्री मंत्री पद पर थे तब भी उन पर कई हमले हो चुके हैं, जिसका पता चलते ही पुलिस वालों ने उनका एनकाउंटर कर दिया था। ऐसे में उनके हाथ में आज भारत की बागडोर है। अगर उन्हें तत्कालीन कुछ हो जाता है तो पूरे पब्लिक में अफरा तफरी मच जाएगी। ऐसे में देश के हालात बिगड़ जाएंगे और इसे काबू पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक उसी तरह जिस तरह 1984 में माननीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की एक सिख बॉडीगार्ड द्वारा हत्या कर दी गई थी। जिसके बाद लोगों ने जो गुस्सा दिखाया उससे यही जाहिर होता है कि वो इंदिरा गांधी से कितना प्यार करते थे, क्योंकि इंदिरा गांधी उनके देश, उनके परिवार के लिए जो काम कर रही थी, कहीं ना कहीं लोगों को वो पसंद नहीं आया और उन्हें मरवा दिया गया। आपको बता दें, इस दौरान जिस सिख ने उन्हें मारा था उन्हें तो फांसी हुई, साथ ही साथ सिख समुदाय के लोगों को जहां भी लोग देखते थे वो उन्हें मार डालते। ऐसे में रोड पर उस समय 8000 से ज्यादा लाशें दंगे में पड़ी मिली थी। आपको बता दें, सिख समुदाय के लोगों को लोग ढूंढ ढूंढ कर मारने लगे, उनकी दुकानों को लूट लिया करते थे, क्योंकि एक सिख की वजह से उनके पूरे संगठन को सफर करना पड़ गया था। आपको बता दें, इसी तरह अगर पीएम मोदी पर हमला होता है तो जो भी कम्युनिटी उस पर हमला करेगी उस पर धावा बोल दिया जाएगा, क्योंकि लोगों को मोदी से इतना प्यार है कि वो उस कम्युनिटी के लोगों को मार कर ही दम लेंगे और उनके खून के प्यासे हो जाएंगे। हालांकि जून के मुताबिक अगर देखा जाए तो किसी भी तत्कालीन प्रधानमंत्री के उनके पद पर उनके काम के दौरान मौत होती है तो मंत्री परिषद को रद्द कर दिया जाता है। ऐसे में उप प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री का पद दिया जाता है। हालांकि आपको बता दें कि प्रधानमंत्री की कुर्सी वर्तमान समय में इसलिए खाली है क्योंकि लाल कृष्ण आडवाणी ने इस पद से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि आपको बता दें कि ऐसा कोई भी रूल नहीं है कि विपक्ष पार्टी में से किसी ने सत्ता पक्ष को प्रधानमंत्री के पद के लिए चुना जाए, लेकिन अगर देखा जाए तो ऐसा चलन शुरुआती दौर से ही चलता आया है। अब आपको हम याद दिला दें कि जब नेहरू जी की मौत हुई थी तब वो कांग्रेस के सबसे सीनियर लीडर गुलजारी लाल नंदा को कार्यकारी पीएम बनाया गया था। वहीं आपको बता दें कि ये कार्यकारी पीएम तब तक अपनी कुर्सी पर बने रहे जब तक रूलिंग पार्टी खुद का अपना एक लीडर न चुन ले। लेकिन रूलिंग पार्टी के डायरेक्ट चुनने के बाद भी कोई प्रधानमंत्री का पद हासिल है
हालांकि इसके बाद उन्हें कई टेस्ट से गुजारा जाता है, जैसे उन्हें लोकसभा में अपनी मेजॉरिटी साबित करनी होती है। अगर ऐसे में भी उसे मेजॉरिटी नहीं मिलती तो आम चुनावों के आधार पर प्रधानमंत्री पद के लिए चुना जाता है। पर अगर देखा जाए तो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के केस में कुछ अलग किया गया, जहां पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैन सिंह ने महज 24 घंटे के अंदर अंदर राजीव गांधी को पीएम घोषित कर दिया। इसी के साथ भगवान न चाहे अगर पीएम मोदी के साथ कोई भी अनहोनी होती है तो उन्हें अपनी पार्टी में से किसी सीनियर लीडर को इस पद के लिए चुनना पड़ेगा, जिसके बाद चुना गया नया फिल्म लोकसभा में अपना बहुमत साबित करेगा। इसके अलावा अगर वो ऐसा नहीं कर पाते तो वो पीएम के चुनाव के लिए आम चुनावों का रास्ता अपनाते हैं। लेकिन अगर हम इन सभी बातों पर ध्यान दें तो आपको यही नजर आएगा कि पीएम मोदी पर अटैक की साजिश तो हर रोज रची रहती है और लोग मौका वारदात का इंतजार करते हैं। ऐसे में उनके ऊपर हमले होने के कई बड़े पहलू निकलकर सामने आ सकते हैं। जहां अगर हम बात करें विदेशी हमले की तो ऐसे में देश दंगे से तो बच सकता है, पर देश अशांत जरूर हो जाएगा। हर तरफ अशांति फैल जाएगी और ऐसे में हो सकता है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर हमें देखने को मिले। वहीं अगर हमारे देश का कोई भी व्यक्ति उन पर हमला करता है तो भी ऐसे में स्थिति काफी हद तक बिगड़ जाएगी, या यूं कहें कि स्थिति हाथों से भी निकल सकती है, यानी लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि पीएम मोदी की सुरक्षा में एक से बढ़कर एक बेहतरीन बॉडीगार्ड्स को रखा गया है। उन्हें हर तरह से प्रोटेक्ट किया जाता है। एसपीजी के साथ पीएम मोदी भारत की सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली BMW 7 सीरीज 760 Li सिक्योरिटी एडिशन कार में चलते हैं। इसकी आर्मर ग्रेड बॉडी कार को काफी सुरक्षित बनाती है। कार का वजन कम होता है, जिस वजह से कार जल्द ही स्पीड पकड़ लेती है। इतना ही नहीं, मोदी के काफिले के साथ एक और BMW भी चलती है जो सामान्य होती है। इस कार में अगर अचानक किसी ने हमला किया तो उसका कोई असर नहीं होगा। इस कार पर अगर किसी ने आधुनिक हथियार जैसे AK-47 और बम से भी हमला किया तो भी पीएम पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे। कार पर किसी ग्रेनेड का भी असर नहीं होता है। कार की खिड़की के पास अगर .44 कैलिबर की हैंडगन से भी हमला किया जाए तो भी कांच पर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि ये पूरी तरह से बुलेट प्रूफ होता है। अब जब इतनी सुरक्षा दी जा रही हो तो भला उन्हें कुछ क्यों होगा, लेकिन ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अगर उन पर किसी तरह का हमला होता है तो उसके बाद की स्थिति हर किसी के हाथ से बाहर होगी। लोग यहाँ धर्मों पर भी दंगा मचा देते हैं, वो तो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हम आपके लिए ऐसी और तमाम इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए और हमारा इंतजार भी जरूर कीजिएगा। बाय बाय।